हाय, आज हमारे साथ है CF मोटो 750 SRS। और सच कहूं तो अब तक मैंने जितनी भी देसी 4 सिलेंडर बाइक चलाई है, ये उनमें सबसे स्मूथ में से एक है। बड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ तो शायद कोई और नहीं है। यह फिलहाल CF मोटो की सबसे ऊंची स्पेसिफिकेशन, सबसे बड़े डिस्प्लेसमेंट और सबसे महंगी टूरिंग बाइक है। दिखने में अब भी CF मोटो के फैमिली डिजाइन की विरासत दिखती है। बेशक कुछ विवाद भी हैं। जैसे चलिए सामने के पहिए से शुरू करते हैं। तो लोग पूछेंगे कि कैलिपर पर हवा फेंकने वाला ये पार्ट कॉस्मेटिक है या परफॉर्मेंस। इसका असल में इस्तेमाल कितना है? मुझे लगता है इसके कॉस्मेटिक पार्ट होने की संभावना ही ज्यादा है। लेकिन देखो, इस गाड़ी के फीचर्स वाकई अच्छे हैं। ब्रेम्बो के 4 पिस्टन कैलिपर्स और आगे फ्लोटिंग वाले डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। टायर्स की बात करें तो आगे 120, पीछे 180, दोनों 17 इंच। भारी योद्धा जैसा एहसास। 4 सिलेंडर बाइक का एग्जॉस्ट पाइप खुला होना चाहिए। दूसरा विवादास्पद हिस्सा इसका पिछला पहिया है, जिसमें सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है और व्हील हब का डिजाइन नई एनर्जी गाड़ियों जैसा लगता है। परफॉर्मेंस में कितना सुधार है, सच कहूं तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, दिखने में ये बहुत अच्छा है। वैसे पसंद ना आए तो इसे निकाल भी सकते हैं। ये गाड़ी की स्टाइल से भी काफी मेल खाता है। इसमें 4 आउट एग्जॉस्ट भी मिलता है। किसी को लगता है ऊंचा एग्जॉस्ट जरूरी नहीं, तो किसी को इसका साइज छोटा लगता है। कुछ को ये बैठने में गर्म भी लग सकता है। मैं अभी इसे चला कर आया हूँ, चुने में तो कोई खास दिक्कत नहीं लग रही। वास्तव में 500 SR से ही इसका एग्जॉस्ट का एंटी स्केल ट्रीटमेंट पहले से ही काफी अच्छा है। क्वाड एग्जॉस्ट ऐसा है कि पसंद करने वालों को ये बहुत पसंद आता है, लेकिन नापसंद करने वालों को ये ज्यादा लगता है। फिर टेल लाइट भी हमेशा की तरह पारिवारिक डिजाइन है, जो एक ही लाइट स्ट्रिप में एकीकृत है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह बहुत पसंद है, खासकर इस कोण से। ब्रेक लाइट जलने पर इसमें एक साइंस फिक्शन वाली फील आती है। पावर ऑन ऑफ के लिए भी इसमें लाइट सीक्वेंस की सेटिंग्स हैं। तो देखिए, CF मोटो अब कोई दिखावा नहीं कर रहा। पिछली सीट को सीधे एक सीट कर्व बना दिया है। ये सच में काफी हार्ड है। और देखिए, इसका मटेरियल भी लेदर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने पार्टनर को साथ ले जा सकते हैं। फिर टेल सेक्शन में कुछ एरोडायनामिक किट भी है। फिर यहाँ देखें, सीट कुशन का हिस्सा फोम पैडिंग काफी मोटी है। फ्यूल टैंक का कट एंगल बड़ा है और मुझ पर इसका इम्पैक्ट काफी मजबूत महसूस होता है। तो चलिए अब इसका राइडिंग ट्रायंगल देखते हैं। अब हम गाड़ी का डेटा यहाँ पर डाल देते हैं। इसकी सीट ज्यादा ऊंची नहीं है और ये हर तरह की बॉडी के लिए एकदम सही है। मेरी हाइट 170, आर्म स्पैन 170 और वजन लगभग 75 किलो है। देखिए, इस पर बैठकर पैर सीधे रखने पर मेरा लगभग पूरा पंजा जमीन पर टिक जाता है। हाँ, मेरे ये बड़े बूट्स थोड़ा धोखा दे रहे हैं, तो समझिए कि ज्यादातर पंजा जमीन पर आ जाता है। फुटपेग्स भी ज्यादा ऊंचे या पीछे। शरीर के आगे झुकने का एंगल उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है तो ये एक स्ट्रीट स्पोर्ट बाइक और इसके राइडिंग पोस्चर में स्पोर्टी परफॉर्मेंस का एक्सप्रेशन दिखता है। वैसे मैं आज कैसा लग रहा हूँ? ऊपर शिंजियांग कॉटन की टी-शर्ट और नीचे मैडन की रॉ डेनिम जीन्स। अगर आपको यह पसंद है तो कमेंट सेक्शन में पिन किया गया लिंक या यह शोकेस वैध है। क्या हम पीछे की सीट दिखाएं? आगे वाली सीट छोड़ो, ये बहुत हार्ड है। तुम्हें पता है इसमें थोड़ी नरमी होनी चाहिए। देखो, कुछ हार्ड चीजें मुझे पसंद है, पर ज्यादा हार्ड। ठीक है, तो हम पीछे की सीट को नहीं देखेंगे। ठीक है, साइड में मुड़कर देखते हैं। राइडिंग के लिए रबर, एंटी स्क्रैच और एंटी स्लिप पैड दिए गए हैं। इसका फ्रेम 500 SR जैसा ही है। कुछ लोग इसे वही मानते हैं, लेकिन इसके डायमेंशन साफ तौर पर अलग है। इंजन को देखते हैं। 749 सीसी, 111.5 हॉर्स पावर। इस इंजन का डेटा हमें बताता है कि इसे सिर्फ बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं बनाया गया है। और इंजन की बात निकली है, तो चलिए अब अपने चैनल के स्पॉन्सर की भी बात कर लेते हैं। टीचर डाइजी का टॉप हॉर्स पावर इंजन ऑयल सभी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से नकली माल का खतरा नहीं, इसलिए भरोसे से खरीदें। यह कमेंट में पिन लिंक या शोकेस में मिल जाएगा। तेज राइडिंग के लिए 200 हॉर्स पावर का विकल्प भी है और रोजाना इस्तेमाल के लिए 100 हॉर्स पावर काफी है। तो इंजन देखने के बाद अब बाइक के अगले हिस्से में इस जबरदस्त विंगलेट को देखिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये क्रैश गार्ड है, और इसके बाहर निकले हुए साइज को देखें तो बेशक है। और ये 4 सिलेंडर इंजन है ना, सामने से ये सच में काफी चौड़ी लगती है। V4 पर उस सक्रिय विंगलेट के आने के बाद मुझे लगता है कि यह विंगलेट बहुत बेहतर दिखता है ना। और साथ में एक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी। क्या हम एक लड़ाकू जेट या एक मोटरसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं? बेशक यह एक मोटरसाइकिल है, तो सामने से देखने पर यह चौड़ी, बड़ी और बेहद ही शानदार लगती है। और ये पंख फैलाए हुए बिल्कुल किसी तितली की तरह लगती है। इसकी लाइटिंग देखिए, ये फैमिली डिजाइन लोगों में अब काफी पॉपुलर है। हेडलाइट्स जलने पर इसका चेहरा और भी गहरा लगता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं स्टिक मार्क को सीधे स्मोक्ड ब्लैक ट्रीटमेंट दूंगा, ताकि यह और भी ज्यादा उभरे, जैसे हमारी आंखें आपको घूर रही हों। ठीक है, साइड में मुड़कर देखते हैं। 750 SR तो काले रंग में ही खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अगला हिस्सा बहुत मस्कुलर है। पहली बात तो काले रंग में पेंट ज्यादा अच्छा लगता है और प्लास्टिक जैसा कम। दूसरा, काले विजुअल में फ्यूल टैंक के घुमाव देखिए, एक अंदर की ओर खिंचाव का एहसास है। इस बाइक का भरा पूरा एहसास सफेद रंग में और भी ज्यादा साफ दिखाई देगा।
राइडिंग व्यू में एक स्टीयरिंग डैम्पर और ट्रिपल क्लैंप मिलता है। काले वाले के मुकाबले मुझे इसका ये ओरिजिनल मेटल कलर वर्जन ज्यादा पसंद है। 750 SR की नेम प्लेट, सामने टाइप सी पोर्ट जिससे टूरिंग में आसानी होती है, और इन चार तरफा बटनों का डैम्पिंग फील मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लच का फील भी बहुत हल्का है, लड़कियां भी इसे आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। ओरिजिनल एक बॉल हेड स्क्रू भी साथ आता है, ये बहुत जरूरी है। देखो बीच में जो टैकोमीटर है ना, उस पर फोन होल्डर लगाना बहुत आसान हो जाता है। केबल एक्टिवेटेड थ्रॉटल और मास्टर सिलेंडर का फील हम इसे बाद में डायनेमिक हिस्से में आपके साथ साझा करेंगे, और इस पर्सन व्यू काफी साफ सुथरा दिखता है। बेशक अब CF मोटो को टेक फीचर्स देना बहुत पसंद है। देखो इस बाइक को अनलॉक करने के कई तरीके हैं, सब चलेंगे। ये वाकई सुविधाजनक और आसान है, और सेंस करते समय मेरा अभी सुझाव है कि ये तेज प्रॉम्प्ट टोन दे, खासकर बाहर होने पर। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर घरेलू निर्माताओं में सबसे बेहतरीन है। इसकी रिस्पॉन्स स्पीड हो या इंफोटेनमेंट सिस्टम का UI डिजाइन, सब टॉप नॉच है। चार तरफा हैंडलबार बटनों के साथ इसे सीखना भी नहीं पड़ता। लॉजिक बहुत साफ है, और इस बाइक में कई स्मार्ट फीचर्स आजमाने के लिए हैं, जैसे कि सामान्य फोन कनेक्टिविटी और अन्य पहलू। कोई समस्या नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक माउंटेन राइडिंग पर गया था, तो इसे अपने फोन से कनेक्ट कर लिया, और CF मोटो का ऐप जैसा आप सब जानते ही हैं, देसी बाइक्स में सबसे बेहतरीन है। बात करें इसके एंटी थेफ्ट फीचर की, अगर आपका फोन इससे जुड़ा है और गाड़ी में कोई भी असामान्य हरकत होती है, जैसे गाड़ी गिरना या कोई छेड़छाड़, तो आपके फोन पर तुरंत अलर्ट आ जाएगा। मैंने अगले दिन इसे अनपेयर नहीं किया था, इसलिए बाइक ट्रांसपोर्ट करते समय उन्हें लगातार अलर्ट्स मिलते रहे। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये स्मार्ट चीजें एक ऐसी प्रक्रिया है जहां मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक ठीक है, हम CF मोटो 750 SR इसका डायनेमिक एक्सपीरियंस वीडियो शूट करने जा रहे हैं। पहले हम इसे स्टार्ट करके आवाज सुनते हैं। चार सिलेंडर इंजन, यह भेदने वाली गहरी आवाज सुनने में अच्छी लगती है। ठीक है, हम इस बाइक को सड़क पर ले आए हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये बाइक पहली बार में ही भारी लगती है जब इसे रोककर चलाते या हिलाते हैं। वाह, 200 किलो से ज्यादा वजन मजाक नहीं है, और यह CF मोटो की सबसे बड़ी बाइक है, इसलिए यह शरीर के आकार की मांग करती है। फिर दूसरा एहसास है कि यह स्मूथ है। इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन लगभग सभी घरेलू 4 सिलेंडर बाइक में सबसे स्मूथ है जो मैंने चलाई है। अगर बड़े डिस्प्लेसमेंट को भी शामिल कर ले तो यह सबसे अच्छा है। इस बाइक पर बैठते ही मैं भावुक हो गया, क्योंकि हमने पहले जो CF मोटो 500 का छोटा 4 सिलेंडर चलाया था, उसका लो एंड थ्रॉटल सचमुच काफी औसत था। पहले कुछ भी उतना स्मूथ नहीं था, लेकिन ये 750 तो सच में बहुत ज्यादा स्मूथ ट्यून किया गया है। मैंने उस समय उनके स्टाफ से कहा था 750 कि पहले की 500 को भी बिल्कुल इसी तरह बनाया जाना। तो अब मैं पहले गियर में हूँ। देखो मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है। देखो पहले थ्रॉटल दो, देखो सब फिर से दो। बेशक इसमें अभी भी 0 से 1 पर क्लच एंगेज होने का हल्का सा एहसास है, लेकिन मैंने जितनी भी घरेलू बाइक चलाई है उनमें यह सबसे कम झटके वाला है। थ्रॉटल ओपनिंग के अधिक सटीक नियंत्रण के माध्यम से लो एंड में एक बहुत ही स्मूथ फीलिंग प्राप्त की जा सकती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआती पावर में 700 सीसी और 100 हॉर्स पावर वाली बाइक जैसी दमदार फीलिंग नहीं है, लेकिन यह एक 4 सिलेंडर इंजन है और इसकी पोजीशनिंग एक स्ट्रीट स्पोर्ट बाइक की है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की ट्यूनिंग में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में ये थोड़ा बेहतर काम करता है। अरे मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं है। मैं अब धीमी गति से चला रहा हूँ। क्विक शिफ्टर, मैं धीमी गति से क्विक शिफ्ट करके दूसरे गियर में जा सकता हूँ। तीसरा गियर, मैं अब धीमी गति से चला रहा हूँ। यह भी ठीक है। अब चौथे गियर में है, देखते हैं 5वां गियर कैसा है। वाह, मैं 2000 RPM से कम पर क्विक शिफ्टर का उपयोग करके गियर बदल सकता हूँ। लो, तुम 5वें गियर में जा रहे हो, जल्दी से डाउनशिफ्ट करो। ठीक है, चलो। 100 से अधिक हॉर्स पावर। जब तक आप थ्रॉटल देने की हिम्मत करते हैं, थ्रॉटल को थोड़ा और खोलें। इसमें जो पावर है वह अभी भी इस क्लास से अपेक्षित इंप्रेशन के अनुरूप है। अपशिफ्ट, 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 अपशिफ्ट। यह शायद सबसे स्मूथ CF मोटो क्विक शिफ्टर वाली बाइक है जिसे मैंने चलाया है।
तो आपने देखा कम आरपीएम पर भी क्विक शिफ्टर के साथ अपशिफ्ट करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। और फिर जब आरपीएम 5 या 6000 तक पहुंच जाता है तो ये बहुत स्मूथ हो जाता है। अपशिफ्ट थ्रॉटल बहुत रिस्पॉन्सिव है। पावर का बर्स्ट भी काफी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि 5000 आरपीएम से पहले इस बाइक में उतनी पावर नहीं है। गियर शिफ्टिंग शॉर्ट थोड़ा क्रिस्प महसूस होती है, लेकिन पिछली बार जब मैंने इसे चलाया मैंने लगभग 200 किलोमीटर से अधिक चलाया। यह कभी कभी न्यूट्रल में चला जाता था। यह गियर शिफ्टिंग के मामले में एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि इसे बेहतर किया जा सकता है। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि 750 SR की बुनियादी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह पहले से ही एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बाइक का बेसलाइन बहुत ऊंचा है। सभी पहलू बहुत संतुलित है। यदि आपके पास कुछ राइडिंग का अनुभव है तो मुझे लगता है कि इस बाइक को चलाना सीखना इस श्रेणी में सबसे आसान में से एक है। CF मोटो अब थोड़ा होंडा जैसा क्यों लगने लगा है? यह अधिक से अधिक औसत और संतुलित होता जा रहा है। फुर्ती 675 से कम। इंजन की आवाज सुने। वाह, 4 सिलेंडर। मुझे नहीं पता कि ये इसकी पोजीशनिंग के कारण है या नहीं, लेकिन 750 के इस 4 सिलेंडर इंजन की पूरी पावर डिलीवरी 6000 से 7000 आरपीएम से पहले थोड़ी 100 में है। इसके थ्रॉटल की ट्यूनिंग को देखते हुए उसी श्रेणी के घरेलू प्रतिस्पर्धियों जैसे 800 सीसी मॉडलों की तुलना में यह अभी भी एक स्मूथ रास्ते पर चलती है। इसलिए इस बाइक का पूरा राइडिंग कैरेक्टर यहीं पर सेट हो जाता है। इसका मुख्य आकर्षण एक आरामदायक सवारी है। इसमें शक्ति है, लेकिन वह शक्ति आपको एक शांत और सहज ड्राइविंग शैली देने के लिए है। यह चरम प्रदर्शन या आक्रामक रास्ते पर नहीं चलती है। इंजन के चलने की बात करें तो 5000 आरपीएम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5000 से 7000 आरपीएम पर मेरे अनुभव में सीट, हैंडल बार और फुटपेक्स पर 4 सिलेंडर इंजन की बहुत महीन करंट जैसी वाइब्रेशन आती है। और अभी यह लिटिल पेंटिंग बियर पर है, और यह फ्यूल टैंक भी मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। इस मुद्रा में पूरी सवारी का सबसे रोमांचक एहसास लिटिल पेंटिंग बियर है। आप थोड़ा पीछे बैठ सकते हैं। थोड़ा पीछे बैठने से यह समस्या कम हो जाएगी, या फिर हम बस गियर बदलते रहेंगे। आराम से चलाने के लिए इस बाइक को 5000 से 6000 आरपीएम के अंदर ही रखें। इसमें 100 से ज्यादा हॉर्स पावर है, तो शहर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आक्रामक ड्राइविंग के लिए 7000 आरपीएम के बाद कीजिए, लेकिन फिर भी अगर मुझे आक्रामक तरीके से चलाना है तो क्या सीधे 675 लेना बेहतर नहीं होगा? हालांकि 675 की राइडिंग पोजीशन इससे कहीं ज्यादा आक्रामक है, तो इन दोनों बाइक्स का डिस्प्लेसमेंट वगैरह भले ही एक जैसा हो, पर इनकी पोजीशनिंग और इन्हें चलाने वाले लोग पूरी तरह से अलग हैं। शायद अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे 750 का यह अंदाज ज्यादा पसंद है। अगर यह इंजन 5000 से 6000 आरपीएम पर थोड़ा और स्मूथ चल सके तो मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया होगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के अलावा यह अब तक की सबसे अच्छी घरेलू बाइक है जिसे मैंने चलाया है। इसमें पावर है, राइडिंग का एहसास है। ये एक बहुत ही संतुलित बड़ा 4 सिलेंडर इंजन है जो रोजमर्रा की स्ट्रीट राइडिंग और आने जाने के लिए एक बेहतरीन बाइक है। अब इस बाइक की हैंडलिंग के बारे में भी बात करते हैं। असल में हैंडलिंग मेरी कल्पना से बेहतर है। बहुत कम गति पर निश्चित रूप से आप बाइक का वजन और अन्य पहलू महसूस कर सकते हैं, और 30 से 40 की स्पीड पर आते ही इस गाड़ी की फुर्ती और इसका रिस्पॉन्स सब ठीक हो जाता है। उस दिन जब हम पहाड़ों में गए थे मुझे तो यह भी लगा कि आप इसे थोड़ा और आक्रामक तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि इसका सस्पेंशन सपोर्ट काफी अच्छा है। यह सस्पेंशन एडजस्टेबल है। जब मैंने पहली बार उस टेस्ट बाइक को चलाया तो लगा कि जोर से ब्रेक लगाने पर फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा ज्यादा डाइव करता है, लेकिन ये वही बाइक होनी चाहिए जिसे हमने पहले पहाड़ों में चलाया था। ये स्पष्ट रूप से ऑप्टिमाइज किया गया है। पूरा सपोर्ट, प्रदर्शन और अन्य सभी पहलू काफी अच्छे हैं। हैंडलिंग को शार्प तो नहीं कह सकते, लेकिन यह काफी रिस्पॉन्सिव महसूस होती है। एक आरामदायक राइडिंग स्टाइल के लिए मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक्स का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, पर शायद बाइक के वजन की वजह से मैं रोज की राइडिंग में इसे लगातार टैप करना पसंद करता हूँ। मास्टर सिलेंडर का एहसास काफी लीनियर है, लेकिन जब बाइक थोड़ी तेज चलाते हैं तो एक उंगली से ब्रेक लगाने पर शुरुआती बाइट कम लगती है। 2 उंगली से ब्रेकिंग में कोई बड़ी समस्या नहीं है। 2 उंगली से ब्रेकिंग
अगर आप थोड़े अधीर हैं और आप अचानक से गति बढ़ाना चाहते हैं तो इस बाइक को कुछ आरपीएम बढ़ाने की जरूरत होती है। इसका स्वभाव ऐसा ही है। यह आपको जो ध्वनि प्रतिक्रिया देता है वो बहुत शक्तिशाली है। देखो यह अभी तक 100 तक भी नहीं पहुंची है। बस वैसी ही भावना है। उत्सुक। इस 750 के बारे में मेरा पहला प्रभाव यह है कि यह भारी है, चलाने में स्मूथ है और तेज चलाने पर स्थिर है। तेज चलाने वालों को ये थोड़ी सुस्त लगेगी। 100 हॉर्स पावर सुस्त नहीं है। 100 हॉर्स पावर सुस्त नहीं। ये तो निर्भर करता है कि आपने पहले कौन सी बाइक चलाई है। 675 की तुलना में असल में 675 को भी आरपीएम की जरूरत होती है। एक ऐसा स्पोर्ट मोड निकाले जो नौसिखियों के लिए इतना आसान न हो, है ना। एक कॉम्बैट मोड वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लगता है बारिश होगी। हम धीरे धीरे वापस जाकर गाड़ी लौटा देते हैं। 750 ऐसा राजमाई 2100। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। बाय बाय।